तो गाइज आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। दूसरा, जो एयरपोर्ट पर एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। तीसरा जो अपडेट है, एयरपोर्ट पर ही एक नया नियम आया है। तो तीनों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला, जो एयरपोर्ट पर एक नया सिस्टम है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है, और उनके इसके चक्कर में, वो जानकारी नहीं होने के चक्कर में उनका क्या होता है कि फ़्लाइट मिस हो जाता है। फिर आप ना घर के रहते हो ना घाट के रहते हो, और फिर वापस आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ता है। तो इस नियम को लाजिम समझ ले। अगर बहुत सारे लोग करते क्या है, यानी फ़ॉरेन कंट्री जा रहे हैं या फिर उनको कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो उनमें उनको टाइम बहुत कम होता है, यानी 2 घंटा 1.5 घंटा, किसी किसी को तो बहुत ज़्यादा होता है तो उनको तो टेंशन नहीं है, लेकिन किसी को कम टाइम होता है। और जब एयरपोर्ट पर फर्स्ट टाइम वो सफ़र करते हैं, उनको पता नहीं होता है कि कहाँ से हम जाएँ। इतने जैसे मुंबई एयरपोर्ट हो गया, दिल्ली एयरपोर्ट हो गया, तो उनको पता नहीं होता है कि हम कहाँ जाए, किस रास्ता का जगह पे, क्योंकि अचानक जाते हो तो आपको मालूम नहीं पड़ता है। तो वहाँ पे एक नया सिस्टम आया है, और आप भी इस सिस्टम को आजमा सकते हो। बहुत सारे ये सिस्टम आजमा रहे हैं। पहले ये फॉरेन कंट्री में था, लेकिन अब ये इंडिया में दिल्ली एयरपोर्ट में भी, मुंबई एयरपोर्ट में भी इस तरह का चीज़ है। अब भी आपको करना क्या है कि जगह जगह पे आप देखोगे QR कोड लगा होगा, वहाँ पे अगर आप स्कैन करोगे, जैसे आपको कोई भी फ़्लाइट है और आपको पता नहीं कितना नंबर गेट से वो जाएगी, किधर से रास्ता है, क्या है, तो उस पर जैसे ही आप QR कोड स्कैन करोगे और उसमें अपना फ़्लाइट नंबर या फिर आपको अपना जो भी डिटेल मांगेगा वो अगर देते हो, तो वहाँ पे जैसे आप गाड़ी चलाते हुए एक्सेस मिलता है, यानी मैप का इस्तेमाल करते हो, उसी तरह वहाँ पे भी आप मैप का इस्तेमाल करके आप जिस जगह, जिस लोकेशन में आपको जाना है, वहाँ पे ही आप चले जाओगे। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अचानक वहाँ पे चले जाओगे, फिर आपको मतलब परेशानी नहीं होगा। तो इसका इस्तेमाल जो लोग बार बार सफ़र करते हैं उनको तो कोई टेंशन नहीं है, जिसको जानकारी, लेकिन जो लोग पहली बार सफ़र करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो श्रमिक दूसरी जगह काम करने जाते हैं दूसरी कंट्री में, उनको पता नहीं हो पाता है, और फ्लाइट तुरंत, या तो बहुत सारे फ़्लाइट छूट भी जाता है इस चक्कर में। तो प्लीज़ इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। अगर इसकी जानकारी नहीं है तो कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे जो भी रहते हैं, पुलिस वगैरह वाला, पूछताछ वाले, उनसे पूछ कर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। एक बार इस्तेमाल करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरा बार भी अच्छे तरीके से। आपको मतलब टाइम का है ना इम्पोर्टेंट इसमें दिया गया, यानी टाइम का आपका बचत है। आपको शॉर्टकट रास्ता बताएगा कि इस रास्ते से इस्तेमाल करके आप वहाँ पे जा सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, इस अपडेट में जो बताया जा रहा है कि आज भी बहुत सारे ऐसे यात्री हैं जो फ़्लाइट पकड़ने के लिए देरी से निकले हैं, यानी उनको पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी बताया था कि अभी जो फ़्लाइट, जब इंडिया पाकिस्तान युद्ध के दौरान बहुत सारे फ़्लाइट डिले हुआ था, बहुत सारे फ़्लाइट कैंसिल हुआ, तो अभी भी थोड़ा टाइमिंग का इशू चल रहा है। 2 दिन पहले भी दिल्ली में मतलब 42 ऐसे फ़्लाइट था जो कैंसिल, मतलब डिले हो गया था, और 14 ऐसे फ़्लाइट, इंटरनेशनल फ़्लाइट जो कैंसिल कर दिया गया था। कारण वहाँ पे हवा वगैरह भी बहुत ज़्यादा चल रहा था, मौसम सही ना रहने की वजह से। तो इस तरह का बहुत चीज़ चल रहा है, इसलिए बताया गया था कि आप अपडेटेड रहें। जो भी आपका टिकट पे टाइमिंग है, या उनके एयरलाइंस के वेबसाइट पर जाके आप अपडेटेड रहें टाइम से रिलेटेड, और आप समय से पहले एयरपोर्ट पे पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे यात्री जो समय से पहले नहीं पहुँचते हैं, और बोर्डिंग जो है गेट बंद हो जाती है, फिर वो बोलते हैं कि नहीं मुझे किसी तरह लेकर जाओ। तो ऐसे बहुत सारे लोग वहाँ पे हंगामा करने लगते हैं। तो आप इस तरह का चीज़ नहीं कर सकते हो। आपको 75 मिनट पहले वहाँ पे आपको पहुँचना पड़ेगा, यानी बोर्डिंग, जहाँ पे जो बोर्डिंग पास मिलते हैं वहाँ पे 75 मिनट पहले पहुँचना पड़ेगा। अगर गेट बंद हो गया तो फिर आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा, तभी आप सफ़र कर सकते हो। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, भारतीय पासपोर्ट धारक के लिए एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, और बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। इस अपडेट में बताया जा रहा है, आप लोग को थोड़ा दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब क्लियरली बता दिया कि जो भी पासपोर्ट अब नया बनेगा, जो लोग को पुराने पासपोर्ट है उनको तो अभी भी कन्फ्यूजन है कि क्या उनको भी पासपोर्ट चेंज कराना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, जो पासपोर्ट आप रिन्यूअल अगर कराओगे तो फिर आपका ऑटोमेटिक जो चिप वाला पासपोर्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियरली बताया कि अब जो भी नया पासपोर्ट बनेगा और जो भी पासपोर्ट रिन्यूअल होगा, वो अब पासपोर्ट चेंज हो जाएगा, यानी आपका पासपोर्ट बदली हो जाएगा और वो पासपोर्ट चिप वाला बनेगा। यानी उस पर जो भी फ्रॉडबाजी होती है, आपके पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ कोई कर देता है एजेंट, या कोई भी चीज़ कर देता है, या बहुत सारे नकली लोग पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं, तो अब इस तरह का चीज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए भारत सरकार ने क्लियरली अभी 12 शहर में इसे लागू किया है। रांची है, रायपुर है, जम्मू है, इस तरह का 12 शहर
में लागू हुआ है और आने वाला 2-4-10 दिन के अंदर सारे शहर में लागू हो जाएगा। और जो भी पासपोर्ट अब बनेगा वो चिप वाला बनेगा, या फिर रिन्यूअल भी होगा तो चिप वाला पासपोर्ट रिन्यूअल होगा। तो ये रूल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ सवाल है, वो भी ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।